जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे भाई आप सभी का आपके अपने परिवार में। अभी एसएससी की तरफ से मेरे भाई यहाँ पर एक नया नोटिस आया है और इसके माध्यम से वो ये बताना चाह रहे हैं कि हम आपके अब तक के पेपर का फॉर्मेट जो है वो बदल रहे हैं। जिस तरीके से हम आपका पेपर लेते थे, जो इंटरफेस आप पेपर देते वक्त में महसूस करते थे, वो अब पूरी तरीके से बदल दिया गया है। और अब आप जब पेपर देने जाएंगे तो आपको एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा, एक नई चीज आपको देखने को मिलेगी। ऐसा मेरे भाई यहाँ पर क्यों हो रहा है आपको पता भी है? तो असल में क्या होता था कि जो पहले पेपर है वो आपका टीसीएस कंडक्ट करवा रही थी, और अब यहाँ पर जो 100% अब मेरा जो चांस लग रहा है वो एडिक्विटी के ऊपर में है। और इसके लिए मैंने पहले भी ये बात कहा था कि एसएससी कभी भी ओवर डिपेंडेंट टीसीएस के ऊपर में होना नहीं चाहती है, क्योंकि टीसीएस फिर वहां पर अपनी मनमानी करना शुरू करती है। और ऐसा एसएससी वालों का कहना था, ठीक है। क्योंकि मेरी काफी ऑफिशियल से बात भी हुई तो वो ये कह रहे थे कि सर आप एक बात को समझो, टीसीएस से भी गलतियां होती हैं, ऐसा नहीं है कि उससे गलतियां नहीं होती है, लेकिन न्यूज़पेपर में जो ऐड होता है वो ज्यादातर टाटा के होते हैं, और इसी कारण से मेरे भाई वहां पर जो बातें हैं टीसीएस की वो दब जाती हैं। मैंने उनको कहा कि एडिक्विटी यहाँ पर सही नहीं है, टीसीएस यहाँ पर सही है, तो उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, गलतियां होती हैं तो दोनों से होती हैं, बस एक की बात ऊपर तक नहीं पहुंच पाती, ठीक है। और दूसरी बात, अगर एडिक्विटी गलत है तो उसको अब तक ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया गया? ये बात कहा गया था मेरे भाई एक एसएससी ऑफिशियल के द्वारा जब मेरी उनसे बातचीत हुई थी तो। और उस समय उन्होंने कहा भी था कि देखिएगा सर, आप ये बात हमसे कंफर्मेशन में ले लीजिए कि पेपर तो एडिक्विटी ही कराएगा। और छोटे छोटे जो यहाँ पर एसएससी के मूव्स देखने को मिल रहे हैं वो इस बात को मेरे भाई साबित भी कर रहे हैं कि पेपर एडिक्विटी ही कराएगा। अब ऐसे में हमारे बच्चों का मेरे भाई जो है वो सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्या हमारा पेपर सही तरीके से होगा? क्योंकि एडिक्विटी को लेकर के बहुत ज़्यादा दिमाग में लोगों के भर दिया गया है कि यहाँ पर ये खराब है, ये पेपर लीक करवा देती है, ये करवा देती है। अब ये तो मेरे भाई जब एक आधा बार कोई पेपर होगा तभी पता चल पाएगा। हो सकता है बच्चे भी परेशान हैं और यहाँ पर एसएससी भी इस बात को लेकर के परेशान है, तो एक तो मेरे भाई कहीं ना कहीं पॉइंट पर आएगा ही आएगा। हालांकि जब से मेरे भाई टीसीएस ने यहाँ पर जो है पेपर को संभाला, तब से एसएससी में यहाँ लीक का कोई खबर नहीं आया। इसी वजह से हम सारे स्टूडेंट, हम सारे बच्चे, हम सारे टीचर्स भी ये चाहते हैं कि पेपर यहाँ पर एसएससी जो करवा रही है वो टीसीएस ही करवाए, लेकिन हमारे आपके चाहने से नहीं होता है। एसएससी मेरे भाई अपना जो एक कहीं ना कहीं मीटिंग करती है, अपना एक निर्णय लेती है मेरे भाई, एट द एंड में रिजल्ट उसी के ऊपर में वो डिसाइड करती है। हम चाहे कैंपेन कर ले, हम चाहे कुछ भी कर ले मेरे भाई, हमारे कहने से वो चीज़ें नहीं बदलती हैं। तो हम भी ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर अब पेपर का आया है तो एक बार हम लोग देखते हैं इंटरफेस कैसा है। और रही बात मेरे भाई एडिक्विटी के पेपर लेने की, तो अगर कोई पहला पेपर होगा तभी उसके बाद ये समझ में आ पाएगा कि एडिक्विटी वाकई में बहुत सही है या फिर मेरे भाई यहाँ पर वो गड़बड़ काम करेगी। तो अभी इसके ऊपर में कुछ कहना भी उचित नहीं रहेगा। तो अगर हम देखें तो जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट का मेरे भाई यहाँ पर नया इंटरफेस है, उसके लिए एसएससी ने यहाँ पर जो है लिंक दे दिया है कि आप इससे लिंक करके थोड़ा सा अपने आप को फैमिलियर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जैसे आप यहाँ पर ये क्लिक करेंगे तो लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि आप लॉगिन करेंगे, अभी थोड़ा सा सर्वर क्या है कि मेरे भाई ज़्यादा लोड है, सारे के सारे लोग इसको अप्लाई करके देख रहे हैं, थोड़ा धीरे चल रहा है, बट आपका धीरे धीरे जो है वो सही हो जाएगा। आपका जो पेपर है उसमें उतना टाइम नहीं लगेगा। तो जैसे आप जिस सिस्टम पर बैठे होंगे तो यहाँ पर बड़ा सा आपको सिस्टम नंबर वहाँ दिखेगा। उसके बाद में ये रजिस्ट्रेशन फोटो, जो रजिस्ट्रेशन में आपने फोटो दिया होगा वो यहाँ दिखेगा, और वहाँ बायोमेट्रिक के माध्यम से जो फोटो लिया होगा, यहाँ पर कैप्चर किया गया होगा वेबकैम से, उसका फोटो मेरे भाई यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर आपको क्लिक करके मेरे भाई क्या कर लेना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते आप मेरे भाई एक नए इंटरफेस में आते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ और फिर आपको पता चलेगा कि एसएससी ने लगभग सब कुछ बदल दिया है, सब कुछ बदल दिया है मेरे भाई। यहाँ पर वो आधुनिकीकरण जो कर रही है, ठीक है, उसके अंदर में काफ़ी सारे चेंजेस को लेकर के आ रही है। टीसीएस और एडिक्विटी में क्या बेस्ट है क्या नहीं है, आपकी उसके ऊपर में क्या राय है, वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मेरे भाई ज़रूर बताइएगा, उसमें आप यहाँ पर पीछे मत हटिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर जैसे आप इसमें खोलते हैं तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिख जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर जो है मेरे भाई आपका रोल नंबर दिख जाएगा, आपका नाम दिख जाएगा, और आपका जो भी पोस्ट या सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए सीजल का यहाँ पर पेपर दे रहे हैं, सीजल आ गया, सीपीओ है, सीपीओ आ गया। अब उसके बाद में ये आपका रोल नंबर जैसे मान लीजिए हो गया, पासवर्ड में क्या है, AB, ठीक है। अच्छा, पासवर्ड यहाँ पर ABC1 है तो ABC और यहाँ पर 1 हो गया, ये पासवर्ड हो गया आपका। वहाँ पर आपका जो होगा वो पासवर्ड आपका अलग होगा, तो आप इसको एज अ फाइनल पासवर्ड मत मानिएगा, ये एक सैंपल है, एक डेमो है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर फिर से वापस इस तरीके से मेरे भाई आपका पूरा इंटरफेस आ जाता है। सेम कैंडिडेट का नाम हो गया, ये हो गया, टेस्ट का डेट हो गया, एप्लीकेशन का फोटो और एग्जाम सेंटर का वेबकैम का फोटो, ये इस तरीके से वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। यहाँ भी दोनों फोटो डिस्प्ले होगा और यहाँ भी दोनों फोटो डिस्प्ले होगा, ये इसीलिए ताकि वहाँ पर भी ये सत्यापित किया जा सके कि एक ही कैंडिडेट है जो पेपर दे रहा है। फिर उसके बाद में जो चीज़ मेरे भाई यहाँ पर राइट द फॉलोइंग सर्टिफिकेशन स्टेटमेंट इन द स्पेस प्रोवाइडेड ऑन द एडमिट कार्ड, तो यहाँ पर जो सीसी कॉपी आता है यहाँ पर वो ये बात लिखना पड़ता है आपको, ठीक है। तो
ये आप वहाँ लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर कन्फर्मेशन दे दीजिएगा, आई हियर बाई करके। यहाँ स्क्रॉल का तो नहीं है ऑप्शन फिलहाल, ठीक है। तो ये ठीक है भाई, कंफर्म है कि ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, ये सारी चीज़ वो आपसे लिखवा लेते हैं, ठीक है, एक अपने पास में रिपोर्ट में रखने के लिए। तो आप यहाँ पर ये चीज़ एडमिट कार्ड पे लिख करके अब आगे उसके बाद में बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो फिर मेरे भाई आप यहाँ देखेंगे और भी काफ़ी सारे चेंजेस, और मेन पोर्टल तो भी आना बाकी है। आपको मेन चीज़ हम यहाँ दिखाएंगे। खुल जा सिम सिम मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा वक्त लग रहा है। अब जैसे यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पूरा एग्जाम ओवरव्यू आ जाएगा कि जैसे मान लीजिए ड्यूरेशन कितना है, क्वेश्चन यहाँ पर कितना है, नेगेटिव मार्किंग क्या होगा, सेक्शंस यहाँ पर क्या होंगे। ये आपके मेरे भाई 4 पार्ट हो गए, कितने सवाल हैं, कितने नंबर है, और वही सारी इंस्ट्रक्शंस जो मेरे भाई पेपर में नॉर्मली होते हैं। ये सारी इंस्ट्रक्शन होने के बाद में एक प्यारा सा उनकी तरफ से गुड लक आता है, और तब उसके बाद में आप एग्री पर क्लिक करके मेरे भाई आप आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा यहाँ पर, ताकि कहीं किसी तरीके से कोई चीज़ आपको छूट गई हो तो आपको मेरे भाई वहाँ पर पता चल पाए। अब उसके बाद में यहां से मेन कहानी शुरू होती है। जिस ऑप्शन को आपने चूज नहीं किया वो यहां पर ब्लैंक है। उसके बाद में जिसको आपने मेरे भाई करेक्ट किया बाय क्लिकिंग इट अगेन एंड डिलीट, मतलब यहां पर वो येलो कलर का है। क्वेश्चन नंबर शोन इन ब्लू कलर इंडिकेट दैट यू हैव नॉट येट अटेम्प्टेड द क्वेश्चन। ब्लू कलर का मतलब इस सवाल को तुमने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर शोन इन द ग्रीन कलर इंडिकेट दैट यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। ग्रीन का मतलब आपने इस सवाल को उत्तर दे दिया है, ठीक है। उसी तरीके से मेरे भाई वो सारे इंस्ट्रक्शंस थे। वो सारे इंस्ट्रक्शंस के बाद में तब आता है कि आप किस भाषा में अपना पेपर देना चाहते हैं। अपनी भाषा का सेलेक्ट करिए, तो शुरू में ही इंग्लिश और हिंदी हो जाता है। तो सारा पूरा थ्रू आउट द पेपर में वो जो लैंग्वेज आता है वो एक ही में आता है। बीच में अगर आप किसी सवाल के लिए चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक बार जब आप स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक कर देते हो तो आपका मेरे भाई यहाँ जो टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ मेन इंटरफेस आपके सामने खुल करके आता है, यानी अब तक आप जितनी कंपनीज के मॉक टेस्ट दे रहे थे, ठीक है, वो तब तक के लिए फायदेमंद थे, लेकिन इसके नोटिस के आने के बाद में अब यहाँ पर वो फायदेमंद नहीं रहते हैं। पूरा सिस्टम बदल देते हैं। शुरू में असल में क्या होता था, सिस्टम ऐसे ही होता था, फिर बाद में सिस्टम बदला गया और वापस से मुझे लग रहा है कि ये एडिक्विटी का मेरे भाई अपना एक शायद सिस्टम होगा, अपना उनका एक तरीका होगा, तो उन्होंने इस तरीके से यहाँ पर जो है वो दिया है। तो अगर हम देखें जैसे 4 पार्ट होते हैं, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस, आप जिस पार्ट पर भी चाहे तो उस पार्ट पर क्लिक करके पर्टिकुलरली उस पार्ट के सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं, ठीक है। ब्लू का मतलब यहाँ पर हो गया इनमें से किसी भी सवाल का आंसर आपने नहीं दिया है। ग्रीन का मतलब हो गया कि आपने यहाँ पर उसको टिक कर दिया है। ये इस तरीके से मेरे भाई सारा हो गया। अगर आप चाहते हैं सारे सिंबल्स का मतलब समझना तो आप यहाँ सिंबल्स पर क्लिक करके मेरे भाई देख सकते हैं कि उनके यहाँ पर मतलब क्या है। क्वेश्चन इस तरीके से यहाँ पर आता है, ठीक है। हर एक सवाल में जैसे कि आपको पता है यहाँ पर ये पूरा इंटरफेस होगा, ये क्वेश्चन होगा, यहाँ पर आपका रोल नंबर इंटरफेस कर रहा होगा, यहाँ रोल नंबर आपका दिख रहा होगा, कितना टाइम बचा है उल्टी गिनती में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, समझिएगा इस बात को लेकर के, ठीक है। उसके बाद में आपने कितने क्वेश्चन आंसर किए हैं तो यहाँ पर वो दिख जाएगा। इससे क्या होता है पता चल जाता है आपका 60 क्वेश्चन हुआ है, 70 क्वेश्चन हुआ है, 80 क्वेश्चन हुआ है, 90 क्वेश्चन हुआ है। अच्छा, जब तक किसी भी सवाल को ऐसे टिक करके सेव एंड नेक्स्ट नहीं करते हैं उसका आंसर मेरे भाई सेव नहीं होता है। कई बार बच्चा क्या करता है, यहाँ पर इसको टिक कर दिया और फिर 14 नंबर में जाके फिर टिक कर दिया, लेकिन सेव एंड नेक्स्ट नहीं किया तो वो काउंट नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कोई सवाल आपको मान लीजिए 2 तरीके से मार्क फॉर रिव्यू किया जाता है कि इसको हम बाद में देखेंगे तो बिना आंसर किए भी मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हो और आंसर करने के बाद भी मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हो। उनके भी दोनों के अलग अलग कलर कोड होते हैं और वो आपको यहाँ सिंबल में देखने को मिल जाएगा, ठीक है, कि यू हैव नॉट येट आंसर दिस क्वेश्चन बट मार्क फॉर रिव्यू एंड यू हैव आंसर दिस क्वेश्चन फॉर रिव्यू लेटर। तो लाल कलर से और उसके नीचे यहाँ दिखेगा, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि आप इसको बाद में देखते हैं, आपने आंसर नहीं दिया है। यहाँ पर पीला कलर का मतलब जो है यहाँ पर आपने आंसर दे दिया, बाद पर रिव्यू करेंगे। इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर सारे तरीके सारी चीजें मेरे भाई यहाँ पर दी गई हैं। तो अब ये हो सकता है मेरे भाई जैसे अब यहाँ पर ये वाला इंटरफेस आया तो जिन कंपनीज के आप मॉक देते थे हो सकता है वो भी अपने इंटरफेस को बदल दे और बदल करके आपको मेरे भाई चीज़ें जो है यहाँ पर आपके सामने लेकर के आ जाए। तो पेपर देने के पहले मेरे भाई इस इंटरफेस पे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना और इसी के ऊपर में जाना, और जैसे तुम्हारा टाइमर खत्म होगा तो ये टेस्ट जो है ऑटोमेटिक यहाँ पर मेरे भाई ये तुम्हारा एंड हो जाएगा। अब इंटरफेस बढ़िया है कि खराब है ये तो वक्त बताएगा, ठीक है। हाँ, बट जब भी कोई बदलाव होता है तो उसमें बच्चों को परेशानी होती है, बट बदलाव हमेशा फ्यूचर को देख करके लिया जाता है, प्रेजेंट को लेकर के नहीं लिया जाता है। तो ये बदलाव आपके सामने, आप इसमें देखिए, बढ़िया से इसके ऊपर में प्रैक्टिस करना शुरू करिए, ठीक है। बाकी हम वेट करते हैं एसएससी के और नए नोटिस और आगे वाले आने वाले कोई चीज़ के लिए अपडेट के लिए। अभी के लिए इतना ही है। मन में कोई सवाल रहे तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम उसके ऊपर में भी आपको क्लियरेंस देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।